कोविड-19 और एचएमपीवी में क्या अंतर है, क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी, दोनों ही वायरस हैं जो हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। कोविड-19 और एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दोनों ही सांस की नली को प्रभावित करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कोविड-19 एक नया वायरस है जो पहली बार 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। वहीं एचएमपीवी 2008 में खोजा गया था और यह बच्चों और बुजुर्गों में सामान्यतः पाया जाता है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और यह एक वैश्विक महामारी बन गया है। दूसरी ओर एचएमपीवी का संक्रमण आमतौर पर मौसमी होता है और यह इतनी तेजी से नहीं फैलता। कोविड-19 हवा के माध्यम से फैलता है, खासकर जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। यह सतहों पर भी जीवित रह सकता है और वहां से भी फैल सकता है। कोविड-19 बहुत तेजी से फैलता है, बिना लक्षण वाले लोगों से भी। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति को पता नहीं होता कि वह वायरस फैला रहा है। लेकिन एचएमपीवी ज्यादातर उन लोगों से फैलता है जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे खांसी, बुखार और नाक बहना। इसलिए इसका फैलाव कोविड-19 की तुलना में कम होता है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को गंभीर श्वसन समस्याएं हो सकती हैं और यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। कोविड-19 से सांस लेने में बहुत तकलीफ, शरीर के कई अंगों को नुकसान और लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं जैसे लॉन्ग कोविड हो सकता है। लॉन्ग कोविड में व्यक्ति को महीनों तक थकान, सांस लेने में कठिनाई और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं एचएमपीवी से संक्रमित व्यक्ति को आमतौर पर हल्के लक्षण होते हैं, जैसे जुकाम और खांसी। हालांकि कुछ मामलों में यह गंभीर रूप भी ले सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। एचएमपीवी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इलाज में आराम और लक्षणों से राहत देने पर ध्यान दिया जाता है। एचएमपीवी के इलाज में आमतौर पर आराम, हाइड्रेशन और ओवर द काउंटर दवाइयां शामिल होती हैं। कोविड-19 ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हमें इन दोनों वायरस के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।